हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं पोएम अमेंडा फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट क्लीन। अमेंडा नाम है एक छोटी लड़की का जो कि परेशान है अपनी मदर के टोके जाने से। जब भी हम घर पर होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर, हमारी दादी, कोई भी जब हमको गलत चीज़ों के लिए टोकता है, जैसे अगर आप अपने नेल्स को बाइट कर रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से बैठे हैं, अगर आप किसी से गलत बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो जनरली हमको घर पर टोका जाता है। उस समय जब लोग हमें टोकते हैं, बार बार टोकते हैं, तो हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और यही हो रहा है अमेंडा के साथ। अमेंडा को जब भी उसकी मदर टोकती हैं तो वो अपनी एक इमेजिनेशन बना लेती है कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं ऐसी होती। और ये जो इमेजिनेशन है ये पोएम में ब्रैकेट्स में दे रखी है। अब पढ़ते हैं हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और साथ में जानेंगे कि अमेंडा क्या इमेजिनेशन कर रही है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अमेंडा की मदर अमेंडा को बोल रही हैं कि अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हंच, हंच का मीनिंग होता है झुका करके बैठना। अपने शोल्डर्स को झुका करके मत बैठो और रोको, यानी इस चीज़ को ख़त्म करो। तुम स्ट्रेट होकर के बैठो, तुम इस तरह से झुक करके मत बैठो। अब अमेंडा क्या इमेजिनेशन कर रही है उस समय। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज का मीनिंग होता है शांत और एमरल्ड एक प्रीशियस स्टोन होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर अमेंडा इमेजिनेशन कर रही है कि वो एक एमरल्ड यानी ग्रीन कलर के सी में हो और जो कि शांत हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर अकेली, सोल का मीनिंग अकेली, इनहेबिटेंट यानी वहाँ पर रहने वाली, जहाँ पर रहने के लिए केवल मैं हूँ, अ मरमेड। और वो इमेजिन कर रही है कि मैं एक जल परी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि पानी के साथ बहुत ही एंजॉय करते हुए बह रही हो। इन द नेक्स्ट स्टैंजा फिर से अमेंडा की मदर अमेंडा को टोकते हुए कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब वो फिर से कहती हैं कि क्या अमेंडा तुमने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया है, और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज़ को क्लीन कर लो अमेंडा। अब अमेंडा की क्या इमेजिनेशन है। आई एम एन ऑफन। अब इस समय अमेंडा इमेजिन कर रही है कि काश मैं एक अनाथ बच्ची होती, रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड वेयर फीट। हर्ष का मीनिंग शांत, साफ, और वेयर यानी बिना किसी चीज़ के, जैसे कि हम लोग शूज़ पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, कुछ भी फुटवियर बिना पैर हों उसके, और वो उससे डस्ट के ऊपर एक पैटर्न बना रही हो और अनाथ बच्चे जैसे कि गलियों में घूमते हैं इस तरह से घूम रही हो। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पर अमेंडा ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि जब भी वो अपनी मदर से बात कर रही है तो उसको ऐसा लग रहा है उसकी मदर बार बार टोक रही हैं, तो उसको लगता है कि वो जो साइलेंस होगी वो गोल्डन होगी, यानी प्रीशियस होगी। द फ्रीडम इज स्वीट, और उसको लगता है कि तब मेरी मदर टोकने के लिए वहाँ पर नहीं होंगी और मैं पूरी तरह से फ्री रहूँगी, और ये जो फ्रीडम होगी ये स्वीट होगी, यानी बहुत अच्छी होगी। Now moving to the next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. अब अमेंडा की मदर बोलती हैं कि देखो अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने कहते हैं पिंपल्स को, कि अगर तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे पिंपल्स हैं, तुमको याद रखना चाहिए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब बच्चों को टोका जाता है तो वो मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं या इधर उधर मुंह कर लेते हैं जब उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो उसकी मदर बोलती हैं कि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरे सामने मेरी तरफ देखो अमेंडा। लेकिन अमेंडा क्या सोचती है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब अमेंडा अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो एक रेपेंजिल है। रेपेंजिल की स्टोरी आपने सुनी होगी कि रेपेंजिल के बहुत लंबे, बहुत प्यारे से बाल थे, और जब वो टावर में से नीचे अपने बालों को गिराती थी तो उस बालों के थ्रू जो विश थी वो ऊपर टावर में आ जाती थी। तो यहाँ पर अमेंडा क्या सोचती है कि काश वो रेपेंजिल हो। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की परवाह नहीं होगी। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांत और आनंदपूर्वक, एंड रेयर, और ऐसी होगी जो कि नॉर्मल
वाली नहीं होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अमेंडा कहती है कि मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने बालों को नीचे बिल्कुल भी नहीं गिराऊंगी। अब इतना टोके जाने के बाद अमेंडा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, तो उसकी मदर बोलती हैं, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक आई नेक्ड एट यू अमेंडा। और फिर वो अमेंडा को बोलती हैं कि इस तरह से नाराज़ होकर के मत बैठो अमेंडा, तुम हमेशा इस तरह से मूडी रहती हो, अपने मूड के हिसाब से रहती हो, कोई भी ये समझेगा कि मैंने तुमको डांटा हुआ है अमेंडा। तो इस तरह से ये पोएम एंड होती है। आई होप कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया हो, और जिस तरह से अमेंडा को टोका जाता है तो वो उस चीज़ से बाहर आने के लिए अपनी एक इमेजिनेशन करती रहती है कि काश मैं ये होती, काश मैं ये होती, और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो अपनी मदर के डांट से और इस टोके जाने से बच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।